हजारीबाग चौपारण में बालू का अवैध कारोबार इन दिनों चौपारण प्रखंड में अपना पैर पसार चुका है। इसका नमूना भर है हजारी धमना में 25,000 CFT से भी अधिक बालू डंपिंग मामले का उजागर होना। भाजपा नेता संजय सिंह ने पूरे घटनाक्रम को सोची समझी अवैध कमाई का गोरख धंधा करने वाले की रणनीति बतलाया। उन्होंने कहा बरही SDO डॉक्टर कुमार ताराचंद किसी अन्य कारण से हजारी धमना पहुंचे थे, जहां उन्होंने इतना बड़ा बालू डंपिंग यार्ड देखा। उन्होंने जानकारी लेने के उद्देश्य से DMO संजय कुमार हजारीबाग को फोन किया, तब उन्हें पता चला ये यार्ड अवैध है। DMO हजारीबाग ने तुरंत इंस्पेक्टर मजूमदार को उक्त स्थल भेजा, जहां SDO ने सारा बालू जब्त कर चौपारण थाना को आगे की जिम्मेवारी सौंपी। स्थानीय थाने ने बालू उठाव एवं रखरखाव की जिम्मेवारी राजकेशरी कंस्ट्रक्शन को सौंप दी, जहां से नया हंगामा शुरू हुआ एवं गांव के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चोरी छुपे बालू डंप करवा रही थी, रखवाली भी वही करे। ये कैसी प्रक्रिया है? राजकेशरी कंस्ट्रक्शन से जब इस विषय पर हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने इसे प्रशासनिक मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो राजकेशरी कंस्ट्रक्शन पर FIR तक की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में मध्य अक्टूबर तक बालू उठाव पूरे झारखंड राज्य में बंद है। ऐसे में इनका बालू उठाना एवं जिस सड़क पर 10 टन का लोड सहने की क्षमता नहीं है, उस पर बालू लदे 50 टन हाईवे का चलाना कहीं से शोभनीय नहीं दिखता। ये गैर कानूनी है। वहीं इंस्पेक्टर मजूमदार का कहना है 25,000 CFT बालू स्थानीय थाने को सौंप दिया गया है। अब जिम्मेवारी उनकी बनती है। कुछ दिन पूर्व में चतरा प्रशासन द्वारा नदी में छापेमारी अभियान चलाकर कुछ ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया था। स्थानीय ग्रामीणों की ये भी मांग है कि जो सड़कें बरसात में बालू एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के क्रम में पूरी तरह से खराब हो गई है, उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, अन्यथा रोड जाम करेंगे। हजारीबाग से RP भारत के लिए मुकेश कुमार के साथ रविभूषण सिन्हा की रिपोर्ट। पूरा मामला कहाँ के बारे में जानना चाहते हैं? ये बालू का जो डंपिंग का मामला आ रहा है। देखिए, बालू डंपिंग का मामला इसी चौपारण प्रखंड पंचायत सिंघरावा ग्राम हजारी धमना और वहां पर कुछ ग्रामीण लोग जो ट्रैक्टर वाले लोग मजदूर लोग जो है बालू डंपिंग किए, लेकिन वह बालू डंपिंग जो है से बालू डंपिंग कर करके वही राजकेशरी जो कंपनी है जो ये नेशनल हाईवे को बना रहा है वही डंपिंग करवाते हैं। जितना भी वहां डंपिंग हुआ है सब उन्हीं के द्वारा डंपिंग करवाया गया है। चूंकि बालू अन्य दिनों में किसी बिल्डिंग बनाने वाले को अगर दिया जाता है तो नदी से ट्रैक्टर वाले बालू उठाते हैं और सीधे उनके घर पहुंचाते हैं, बिल्डिंग जिनका बन रहा होता है। बालू डंपिंग का मुख्य कारण होता है कि ये जो नेशनल हाईवे 2 जो बन रहा है, राजकेशरी कंपनी जो पांडेवारा में है, यह बालू डंपिंग वहां पे पूरा करवाया और बालू डंपिंग करवाने के बाद में वो सब लाता है। अब है क्या कि SDO साहब, हमारे बरही के अनुमंडल पदाधिकारी साहब, किसी काम से ग्राम हजारी धमना किसी जांच के लिए गए हुए, उन्होंने अचानक सा बहुत बड़ा डंप देखा। डंप देखने के बाद में उन्होंने खनन पदाधिकारी हजारीबाग से बुला कर करके उस पर कार्रवाई की, बालू को जब्त किया गया। लेकिन बालू को जब्त किया गया तो ये कहां तक का अच्छा है कि उसी तस्कर को बालू दिया जाता है जिसने वहां पे राजकेशरी वाले ने डंपिंग करवाया और उसी राजकेशरी वाले को फिर से डंप जिम्मा दे दिया जाता है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक वहां के और हम सबों को, ग्रामीणों को इतनी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वहां पर उस सड़क में 10 टन का लोड जाने लायक रोड नहीं बचा हुआ है, पहले से बहुत खराब पड़ा हुआ है और अभी 50-50 टन बालू लोड कर करके और हजारी धमना से 6 किलोमीटर चल करके 7 किलोमीटर पांडेवारा में ला करके बालू इकट्ठा किया जा रहा है राजकेशरी में। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। जब्त बालू का भी उठाव रहा है। जब्त बालू का ढुलाई कल से ही हो रहा है, मतलब कल 12 तारीख से ही कल दिन भर ढुलाई हुई, लगभग 40 हैवा से रात में 8 बजे तक हुई, खत्म नहीं हुआ। आज फिर वो करने वाले थे, मैं किसी कारण से निकल गया सुबह में, पता नहीं आज वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं है। लेकिन वहां की सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग पर सिंघरावा GT रोड पर आने के लिए पैदल आना जुल्म हो गया। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और कम से कम वो अपनी कार्रवाई किए। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि बालू तस्करों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और उससे पहले, उन मजदूरों से पहले उस राजकेशरी कंपनी के ऊपर में होनी चाहिए
वहां के संबंधित पदाधिकारियों के ऊपर में होनी चाहिए, क्योंकि बालू डंपिंग वो करवाए हैं। कार्रवाई हो रही है मजदूरों के ऊपर में। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।